Hey guys, welcome back to my channel and thank you so much for joining me, everybody. I hope you all are doing good and great. Happy Saturday to you. And thank you for joining me and thank you for watching the videos. And importantly, thank you so much for your warm, vociferously, vociferous comments. Thanks so much. And honestly, मुझे भी when I see the cards myself, I feel so speechless, just as speechless as you, because to me these cards are coming from Durga, and uh, I am myself so mesmerized by the way, the kind of cards she sends to the questions. It's it's mind blowing, really. So thanks so much to her because my guidance and all everything comes from Durga. That is the powerful energy, the power within that I connect with. Not only since I have started doing readings and I came into spirituality, but Durga is an energy that I have always associated with, even before I was a tarot reader. So therefore, I really feel that power within. So hats off to Durga. So this is all because of her. This is all her blessings. So thanks so much. I'm glad that you love and you find her readings absolutely speechless because I am no less mesmerized by her cards and the way she sends the messages like a lightning thunderbolt. So thank you so much, guys. All right. On this note, I also want to tell you कि पर्सनल गाइडेंस के लिए जो भी आप लोग रीच आउट किए हो आपका इस वीक थोड़ा सा लेट हो जाएगा मे बी टिल द मिडल ऑफ द वीक वेडनेसडे आई विल ट्राई टू सेंड ऑल योर पर्सनल गाइडेंसेस गाइस तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड मैंने कल का कार्ड बोला था कि I will find out the reason for Sushant's death. Sushant's brutal death murder mystery. ठीक है तो 5 कार्ड्स आए थे हमें कल and today I will build up the 5 or 7 of sword को build up करना है तो we will do that. Okay. So I will take out 7 of Pentacles, set the intentions, and then I will come back. So let's get started with the guidance, guys. This is the reason that I'm building upon. We'll try to find out more layers to it, depth to it. कहाँ से है, क्या है, किससे इसको डर था सुशांत के इस एविडेंस से, आखिर ये चुरा क्या रहा है, इसका फियर फैक्टर क्या है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, ये ऑल राइट इसका इम्पैक्ट फैक्टर तो ये लग रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने इम्पैक्ट बोला है ये कार्ड बिल्कुल फ्लिप कर गया है तो इसका मतलब है कि किसी की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी अगर ये मैटर पब्लिक में आता तो यानी कि ये किसी के फैमिली से रिलेटेड मैटर है यानी कि देयर इज सम फैमिली इज कोई फैमिली है कोई बहुत रिनाउंड फैमिली है क्योंकि ये देखिए ये लोग ऐसे करके वेव कर रहे हैं वेव हम और आप जैसे कॉमन लोग तो करते नहीं है कौन हमारा वेव देखेगा तो ये कोई पावरफुल पीपल है एक देखो ये वाइफ हस्बैंड लग रहे हैं यार ऐसे कौन वेव करता है एनी आइडिया ये तो ज्यादातर बॉलीवुड वाले ऐसे वेव करते हैं ना उनके हैप्पी टैप्पी बच्चे खेलते रहते हैं बगल में और ऐसे करके वेव करते हैं ये लोग यूजुअली ये लोग अपने बालकनी से आके ऐसे ही वेव करते हैं ना तो ऐसा ही होता अगर ये मैटर बाहर में आता तो उसका ये हाल हो जाता मतलब कि बेसिकली इसकी दुनिया जो इतनी हैप्पी टैप्पी है ये लोग बड़े क्या बोले इनको एक गॉड जैसे बन के बैठे रहते हैं एंड आइकन बने रहते हैं लोगों के उनका ये हाल हो जाता देख रहे हो क्या कंट्रास्ट होता यानी कि इनका जो इमेज है वो 360 डिग्री नोज डाइव करता ये इमेज इनका ऐसा है और ऐसा हो जाता इनका तो मैसिव चीज थे उसको वो रिवील करने वाला था ठीक है ऑल राइट यहाँ पे आ जाओ ओके यहाँ पे ये चीज है तो यहाँ पे देखो ओ ओके
सो हियर सी दिस गाइस, यहाँ पे अंडर हम सुशांत के रीडिंग में हमेशा हायरोफेंट को अंडरवर्ल्ड से ट्रीट किया है हम लोगों ने, बिकॉज दैट इज हाउ इट हैज गॉट एस्टैब्लिश्ड ओवर द रीडिंग। और यहाँ पे देखिए एक किंग ऑफ वॉन्स भी आ गया है। ओके सो एक इंफॉर्मेशन रिवील करना चाहता था, इंफॉर्मेशन रिवील करना चाहता था, यू अंडरस्टैंड। एक आइडिया, एक ब्रेक थ्रू, एक इस तरह का इंफॉर्मेशन रिवील करता सुशांत जिससे कि एक्सप्लोजन हो जाता। किस तरह का एक्सप्लोजन हो जाएगा, किसी की दुनिया अगर ऐसी है जो कि बिल्कुल लाइमलाइट में रहता है, वेव करता है, बहुत फैन फॉलोइंग्स है, उसकी अगर लाइफ ऐसी हो जाएगी, 360 डिग्री टर्न हो जाएगा, नोज डाइव हो जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि वो इंफॉर्मेशन कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है। यू अंडरस्टैंड। एंड ये कॉन्शियस लेवल में आया है, यानी कि वो बहुत कॉन्शियसली इस पे काम कर रहा था। यू गेट मी। और ये इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए ही, तो देखो यहाँ पे दो चीज आ रही है। एक तो यहाँ पे मैं यहाँ रख देती हूँ, ओके लेट मी कीप इट हियर, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन के पहले एक अंडरवर्ल्ड भी आ गया है और अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड एक किंग आया है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन लोग आ गए हैं। एक तो ये मुझे ये तो मुझे कुछ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड बंदा लग रहा है, ठीक है, एक फैमिली है। और ये रीजन है, अंडरवर्ल्ड भी इस इंफॉर्मेशन से इम्पैक्ट था। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये दोनों हैंड इन ग्लव है, ठीक है। ये बॉलीवुड माफिया हो गया, ये ड्रग माफिया हो गया, ये दोनों हैंड इन ग्लव है, यानी कि ये बंदा पूरी तरह से बॉलीवुड दिस अंडरवर्ल्ड से लिप्त है, हैंड इन ग्लव है। काफी पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग शॉन्ड्रिंग होती है, और एक किंग ऑफ वॉन्स भी है, ठीक है। अब किंग ऑफ वॉन्स कौन है क्या है अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट ये डेफिनेटली बहुत पावरफुल आदमी है, एम्बिशियस आदमी है, एक पावर वाले रोल में है, एक अथॉरिटी वाले रोल में है, ठीक है। और ये दिस पर्सन इज टू क्लोजली लिंक्ड विद दी अंडरवर्ल्ड, क्योंकि ये इसके ऊपर ही चढ़ गया है। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, अब इससे रिलेटेड, ये सारी चीजों से रिलेटेड देखो इन्फॉर्मेशन वो रिवील करने वाला था, यानी कि बहुत लोगों का पोल खुलता। यू अंडरस्टैंड। इसीलिए आपको पता चला ये जो हमारे ड्रगी वुड है, ये सब मुंह बंद करके क्यों बैठे हुए हैं, सुशांत के डेथ पे इन लोगों ने कुछ भी चू भी क्यों नहीं किया। जबकि ब्लैक लाइफ अमेरिका में होता है तो इन लोगों का हाल बिल्कुल, इन लोगों का हृदय फट जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा मर गया है, इनका अपना फटर्निटी का लोग मर गया है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट इज बिजनेस एज यूजुअल फॉर देम। वाह। तो यहाँ पे देखिए एक मैसिव रिविलेशन होने वाला था, जिसके कारण ये सारे लोग लिप्त थे इसमें। इसीलिए सब लोगों ने मुंह बंद करके सारे लोग मुंह बंद करके बैठे हुए थे। ये देखो, वाह, सुपर ऑसम गाइस। यहाँ पे देखो सारे लोगों का टारगेट क्या था, सुशांत था। सुशांत इन प्रॉपर एनर्जी, यू अंडरस्टैंड, प्रॉपर एनर्जी, फायरी एनर्जी, मैसिव रिविलेशंस, आग वाला। ये जो वॉन्स का कार्ड होता है, ये दिस सिग्निफाइज, दिस इज योर फायर एलिमेंट, इट सिग्निफाइज पैशन, इट सिग्निफाइज फायर, फायरी रिविलेशंस। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सुशांत रिविलेशन करने वाला था। किस तरह का रिविलेशंस करने वाला था, फायरी रिविलेशंस करने वाला था, फायरी रिविलेशंस करने वाला था, फायर जिससे जिससे आग लग जाती। यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली है कि यहाँ पे सुशांत, यू नो, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया। तो इससे आप इस चीज का इम्पैक्ट समझिए कि कितना फोकस होके सुशांत इस पे काम कर रहा था। और कल वाले रीडिंग में मैंने ऑलरेडी बता दिया था ये बात कि सुशांत इस पे बहुत फोकस्ड वे में काम कर रहा था, बहुत ही सेल्फ अवेयर ढंग से काम कर रहा था। और जब आप सेल्फ अवेयर ढंग से काम करते हो तो आपको किसी भी चीज का रिस्क फैक्टर भी पता होता है। और वहां पे वो कार्ड क्या आया था आपको कि हिज बॉडी न्यू द विजडम, कि ये शेर के मांद में हाथ डाल रहा है। और यहाँ पे किस तरह के शेर हैं, सारे पावरफुल शेर हैं, ये तो अंडरवर्ल्ड ही है। अंडरवर्ल्ड से वेरी कनेक्टेड एक आदमी है, हो सकता है कि पॉलिटिकल आदमी होगा, वी डोंट हैव अ क्लैरिटी, बट यस लुक्स लाइक क्वाइट पॉसिबली यस। और यहाँ पे एक बॉलीवुड ड्रगी वुड है, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सारे लोगों के साथ वो पंगा ले रहा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट कर रहा है। ओके विल सी। अभी बैक ऑफ द डेक का कार्ड अभी देखना है जहां से ये सब आ रहा है। ओके ओके ओके, सो दिस इज दिस, ऑल राइट। यहाँ से यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे होगा। वाह, 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 ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गाइस। ओके, ओके ओके,
देख रहे हो आप, देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। बैक, यस, 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 एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रही हूँ मैं? देखो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी तब ये वाला कार्ड आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पे सुशांत का वो वाला कंडीशन ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। बैक ऑफ द डेक में वो जो हुआ उसके साथ वो कैप्चर हो गया है। ओके, ऑल राइट। तो क्या बता रही थी, यहाँ तक तो बताया मैंने। ये पास्ट में क्या हो रहा था, पास्ट में, ओके, ये देखो यार, ये ड्रग का मामला है, इट्स अ बिग टाइम ड्रग स्टफ। ये अंडरवर्ल्ड आ गया है, अंडरवर्ल्ड के पीछे क्या चीज मैटर है? ड्रग, बिग टाइम ड्रग का कुछ एक बड़ी सी जो एक गंदगी देख रहे हो, इस इसके पीछे क्या है, ये क्या सुशांत एक्सपोज करना चाहता था? ये पूरा ड्रग का मैटर है, ड्रग्स है यहाँ पे, लस्ट है यहाँ पे, जो भी एक गंदगी आप देख रहे हो पूरी की पूरी ब्लैक, इट्स ऑल डार्कनेस, डार्क वर्ल्ड को एक्सपोज करने वाला था वो, जिसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व है। तो इसमें ड्रग का मैटर है, इसमें एक लस्ट एंड लव का जो गंदगी चल रहा है, आप बोल सकते हैं कि इसमें एक ट्रैफिकिंग का मामला चल रहा है। यहाँ पे देखो, ये सब नंगे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग का मामला है बिल्कुल। एक आप बोल सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक सेक्स स्लेव्स बोलते हैं ना, जो अंडरवर्ल्ड में दे सेंड किड्स एज वेल एज लेड, माने कि औरतों को भी भेजते हैं वो लोग अंडरवर्ल्ड में एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। वो मैटर बहुत क्लियरली है इसमें, ड्रग का मैटर है, माफिया का मैटर है। माफिया तो खैर यहाँ पे ही है, अंडरवर्ल्ड माफिया, ड्रग माफिया। दिस इज रिलेटेड विद सेक्स रैकेट एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड ट्रैफिकिंग उतना तो क्लियर नहीं आ रहा है, बट दिस इज डेफिनेटली ड्रग्स एंड सेक्स ट्रैफिकिंग, या जो भी उसको बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड एग्जैक्टली। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सॉरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स। ये देखो, ये चीज तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स करने वाला था। ओके, ऑल राइट। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझने का बात है, दिशा वाले केस में, दिशा के साथ, दिशा के पार्टी में जो भी हुआ, वहां पे बोलते हैं कि एक माइनर को वो बचा के लाया था एंड उसके घर में रह रही थी। ये वाला पार्ट जो है ना, हो सकता है उसको उस दिन पता चला होगा, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग दैट ही इज वर्किंग ऑन लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम पे वो ड्रग के मैटर में काम कर रहा था, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मैटर में। अंडरस्टैंड, दिस वाज हिज मेन फोकस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स, एंड द अंडरवर्ल्ड कनेक्शन विद दिस ड्रगी वुड, और कैसे ये सारे लोग लिप्त हैं ये सारे काम में। माइनर का जो बात है या फिर बच्चों की जो बात है, वो दिशा के आसपास से उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला होगा, और एज अ काइंड आदमी जो कि वो था, उसने उसको बचाया होगा। बट फिलहाल यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चों वाला एस्पेक्ट इसमें नहीं आया है। बाकी वाले रीजंस में चेक करेंगे कि बच्चों का एस्पेक्ट एस्पेक्ट उसमें आता है कि नहीं आता है। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे देखो, एक और चीज आ गया है, जो मैंने कल वाले 5 रीजंस निकाले थे उसमें 2 कार्ड्स ये थे, यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ वाला था, मैंने क्या बोला था कि ये कोई इंफॉर्मेशन चुरा के भाग रहा है, जिसके मेन रीजन इसके डेथ का क्या है कि इसके पास कुछ ऐसा प्रूफ था जिसके कारण इसको मारा गया है। किस चीज से रिलेटेड प्रूफ था? तो ये दूसरा वाला कार्ड आ गया है, ड्रग से रिलेटेड, ऑल द डार्क सीक्रेट से रिलेटेड। किसके डार्क सीक्रेट से रिलेटेड? एक बहुत ही हिट बॉलीवुड का स्टार है जो कि ऐसे करके वेव करता है अपने बालकनी में आके, बच्चे भी हैं उसके, ऐसा समझ लो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं तो मैं बच्चे बता दे रही हूँ कि बच्चे हैं। एक तो बहुत छोटा सा बच्चा है, देखो, ठीक है। आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स। तो वो चीज हो गया है, अंडरवर्ल्ड है, और एक पावरफुल आदमी है। ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, और ये दूसरे डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, बट somehow I feel that this is political. However, will establish this. बट यहाँ पे चीज है, चलो, तो ये दोनों किस चीज की, मैंने ये दोनों कार्ड कनेक्ट हो गया है, ठीक है।
ये दोनों कार्ड जो मेन रीजंस आए थे ना, 5 रीजंस कल के कार्ड में, रीडिंग में, ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। ऑल राइट, ओके, ये यहाँ पे हो गया है। डेफिनेटली ये तो वही चीज हो गई ना व्हील। अगर ये रिविलेशन, अगर ये मैटर बाहर चला जाता, अगर ये मैटर बाहर चला आता, सुशांत अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को एक्सपोज कर देता, तो जैसा कि बोला भी मैंने कि इनकी जो पूरी लाइमलाइट थी ये गटर में चली जाती, और इनका जितना भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, इनका जितना भी मल्टी डॉलर फॉर्च्यून है, उनका फॉलोअर्स हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, इतना बड़ा इनका बिजनेस चलता है, उनका गुडविल है, ये सारा उड़नछू हो जाता। ऐसा यहाँ पे ऐसा कार्ड है तो पूरा उड़नछू हो जाता है, इनका पूरा भाग्य पलट जाता उनका। तो ये वाला कार्ड यहाँ पे भी पता ही चलता है कि कैसे भाग्य इनका पलट जाता। आप यहाँ से ये वाले एनर्जी में जा रहे हो तो ये इसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यू टर्न ही बोलेंगे, ठीक है। ऑल राइट, देखो ये जो चीज इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? ऑल राइट, दिस इज दिस इज ओके। यहाँ पे मैंने जो ये एक्सप्लेन किया है आपको, ये वाला जो उनका डर्टी सीक्रेट मैंने बता दिया, दिस इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड दिस इज ड्रग्स। अगर ये बाहर आता तो अगेन दिस थिंग, तो एक चीज जो बहुत क्लियर आ रही है, जो रिपीट कर रहा है कि अगर ये इंफॉर्मेशन बाहर आता, अगर ये इंफॉर्मेशन बाहर आता तो ये एक्सप्लोड हो जाता। कैसे एक्सप्लोड हो जाता? किसी का दिल टूट जाता, किसी की दुनिया उजड़ जाती, और तो और व्हील ऑफ फॉर्च्यून उसका खत्म हो जाता। समझ में आया? इसीलिए उस बंदे को इन लोगों ने मिलके ब्रूटली मारा है, ताकि एक अंदर में सेटिस्फैक्शन हो जाए। और एक चीज दूसरा मैं और ये बता देती हूँ कि सुशांत को रोकने का इन्होंने बहुत कोशिश किया है, इसको ऑफर किया है बहुत सारी चीजें। जो दूसरा कार्ड आया था ना, 4 ऑफ कप्स का, जो उसको कप दे रहे हैं पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इन लोगों ने बहुत कोशिश की है कि ये मुंह बंद रखे, हमारे में शामिल हो जाए, हमारे टोली में, खुद भी देश को बेचे और हमें भी बेचने दे। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। और जब आप किसी को ऑफर करते हो और वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो यू आर लाइक, हाउ डेयर यू गो अगेंस्ट मी, वी विल टीच यू, वी विल नॉट जस्ट किल यू, वी विल टीच यू अ लेसन, ताकि कोई ऐसा करने का हिम्मत नहीं करे। ऐसा होता है ना कि पीपल टीच देम अ लेसन सो दैट नोबडी एल्स ट्राइज टू बी अ रिबेल, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन दे हैव किल्ड सुशांत सो ब्रूटली। दे वांटेड टू सेंड अ स्टेटमेंट स्ट्रेट टू ऑल द पीपल जो अपने दिल का फॉलो करना चाहते हैं या फिर उनके अगेंस्ट में जाना चाहते हैं, कि दिस इज व्हाट विल हैपन टू यू इफ यू डू दिस। That is it. Exactly. To balance the scores. You understand? Why was this done? To keep the money flowing. हाँ, जो भी यहाँ पे गोरख धंधा चल रहा है, इसको ऐसा होता चला जाए। इनफाइनाइट का साइन है, अबंडेंट, माने कि हेल लॉट ऑफ मनी इज देयर इन दिस डार्क बिजनेस। ये जो गंदगी का पडल है, बिजनेस है ना, इसमें दुनिया भर का पैसा है, एक इनफाइनाइट मनी है जो इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है। इसको कंटिन्यू करने के लिए, एक मैसेज भी सेंड करने के लिए, एक बैलेंस ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये सारा चीज एनवायरनमेंट में इसका इंटेंशन है। तो अगर ये क्यों रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सुशांत डेथ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग ऑल हिज evidences and killing him like this. So this is what it is, so that the balance is maintained, status quo is maintained, nobody dares to rebel, and if anybody rebels they will see कि what will happen to Sushant, and इसीलिए उसको तब brutally मारा गया है। Okay, तो मैंने ये तो बताया है। Wow, to show who is powerful, right? ये बताना था उनको कि
who is the boss, who is the lion of the jungle, who takes the shot in this wood. कैसे आप मगर पानी में रह के मगर से बैर नहीं कर सकते हो. They wanted to claim their power, and that's why they killed Sushant brutally, squashed it, to show them who is the boss. Who is the boss? Yes, we are the boss. And better nobody tries to go against us, exposing us, or else this is going to happen. यानी कि सुशांत के डेथ के बाद कोई चू भी नहीं करेगा उनके अगेंस्ट में जाने का. एक मैसिव मैसेज दिया गया है. यू अंडरस्टैंड? ऑल राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कार्ड है ये रिवील हो रहा है. ये बहुत ब्यूटीफुली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ही कनेक्ट हो रहा है. किस तरह का इंफॉर्मेशन सुशांत कनेक्ट कर रहे थे, ये दोनों कार्ड पे मैं बिल्टअप करूंगी इस दोनों को. मून फेज का कार्ड है, यानी कि पेन, हर्ट, शैडो साइड, डार्क साइड, ये सारी चीजें जो एक हर्ट क्रिएट करती है लोगों में. ये देखो कैसे मून रो रहा है यार. दिस मून इज क्राइंग, वीपिंग, हाउलिंग. क्लैरिटी नहीं है. ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग इसमें एक्सपोज हो रहे हैं, इसमें इस दलदल में फंस रहे हैं, अपनी लाइफ गवा रहे हैं, अपने हर चीज को, यू नो, दे आर सफरिंग लाइक हेल. बहुत सारे लोग एंड स्टिल इसमें फंस जा रहे हैं, एक दलदल की तरह है. यहाँ पे दुख है, दर्द है, तकलीफ है, इमोशंस तार तार हो रहा है, पर कोई बचाने वाला ही नहीं है. देख रहे हो, एक 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 अनफैथमेबल दुख और दर्द है यहाँ पे. किस चीज के नीचे है? इस डार्कनेस में छुपा हुआ है. इस डार्कनेस के पीछे का मून साइड है ये. ये जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स को, अपने पैसे के लिए, पावर के लिए, इसके पीछे ये है. इनोसेंट पीपल being dragged into all these things, spoiling their life. इस चीज को एक्सपोज करना चाहता था सुशांत. इस चीज को फील करके इस चीज से कलेक्टेड इंफॉर्मेशन था उसके पास. And this was not supposed to go out. This was not supposed to go out. नहीं तो एक जलजला आ जाता. समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखो क्या होता है. तो यहाँ से इंफॉर्मेशन चुरा लिया गया है. किस तरह का इंफॉर्मेशन चुरा लिया गया है मैंने सब चीज एक्सप्लेन कर दिया है. कौन 3 लोग ज्यादा खिल के आए हैं इसमें? एक बॉलीवुड का आदमी लग रहा है मुझे तो, यहाँ पे कोई पावरफुल स्टार लग रहा है यहाँ पे. ओके, एक अंडरवर्ल्ड तो आ ही गया है. अंडरवर्ल्ड रहता है, सबको पता ही है. गुलशन कुमार को भी उन्हीं लोगों ने टारगेट करके मारा था. और यहाँ पे एक पॉलिटिकल, ऑफ कोर्स यार, कोई अंडरवर्ल्ड अगर सक्रिय है आपकी कंट्री में तो बिना एक पॉलिटिकल कंसेंट के तो शायद ही होगा ये सारी चीजें. तो ये चीज है, तो हैंड एंड ग्लव कंप्लीटली यहाँ पे. ऑल राइट, तो यहाँ